दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। जब ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बना था तो इसके प्रियम्बल में लिखा गया था कि किसी सांसद को या किसी विधायक को जो कुछ भी जानने का अधिकार है वह सब कुछ जानने का अधिकार एक आम नागरिक को होना चाहिए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व के सूचना अधिकार कानूनों को अध्ययन किया गया और भारत में ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाया गया। पहले अलग अलग राज्यों के कुछ इंफॉर्मेशन कानून बने थे, अभी केंद्रीय कानून राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बन गया। और इसके तहत आप किसी भी सरकारी फाइल का कोई सा भी डॉक्यूमेंट की प्रमाणित प्रति ले सकते हो, मात्र 2 रुपए के शुल्क को देकर। यह वीडियो मैं राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को डिस्कस करने के लिए नहीं बना रहा। मैं बात करना चाह रहा हूं आर्किटेक्चर संप्रदाय की समस्याओं के बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आर्किटेक्चर फ्रेटर्निटी की समस्याओं के बारे में जिक्र किया है, आर्किटेक्चर कॉलेज में फेक फैकल्टी का जिक्र किया है, आर्किटेक्चर इंटर्न्स की दुर्दशा का जिक्र किया है, बेरोजगारी का जिक्र किया है। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं कि अशोक जी, आप समस्याओं का जिक्र करते हो, आप सॉल्यूशन क्यों नहीं बताते? देखिए, देश में 10 से 12 लाख लोग आईएएस ऑफिसर का इम्तिहान देते हैं और मात्र 800 से 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं एक बार में। 10-12 लाख लोग में से 800 से 1000 लोग क्यों सेलेक्ट होते हैं? क्योंकि उनको आगे देश चलाना है और एक कड़ी परीक्षा के बाद उनको चुना जाता है। तो एक आम नागरिक की तरह मेरा अधिकार है कि मैं आपके सामने समस्याएं रखूं और उस आईएएस ऑफिसर का, उस प्रशासनिक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि मेरी समस्याओं का निराकरण करे। उसको तय करना है कि दिल्ली में पानी की व्यवस्था कहां से होगी। अगर हरियाणा वाले पानी रोक देते हैं, हरियाणा वालों का पंजाब वाले पानी रोक देते हैं, तो हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के प्रशासनिक अधिकारी मिलकर इसका हल निकालेंगे। इसका हल निकालना दिल्ली के नागरिकों का या पंजाब के, हरियाणा के नागरिकों का काम नहीं है। इसी तरीके से कर्नाटक या तमिलनाडु में पानी की समस्या, नदियों के पानी के बंटवारे को डिस्प्यूट होता है तो काम वहां की जनता का नहीं है। यही नियम कायदे आर्किटेक्चर पर लागू होते हैं। देश में 1.5 लाख के करीब आर्किटेक्ट्स हैं। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट कितने लोग बनते हैं? मात्र एक व्यक्ति। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट में 25,000 के करीब सदस्य हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का प्रेसिडेंट कौन बनता है? एक व्यक्ति, और उनके साथ उनकी टीम रहती है। तो इसका तात्पर्य क्या निकला? इसका तात्पर्य निकला कि जिसमें भी नेतृत्व की क्षमता है, नेतृत्व की भावना है, लोगों के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा है, वही आगे आके काउंसिल का प्रधान पद संभालेगा या आईआईए का प्रधान पद संभालेगा या आईआईए के विभिन्न चैप्टर्स का प्रधान पद संभालेगा। मैं उनको समस्याएं बता सकता हूं, मैं उनको कठिनाइयां बता सकता हूं आम आर्किटेक्ट की, मैं उनसे निवेदन कर सकता हूं, मैं उनको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका बता सकता हूं, मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उनको बता सकता हूं। लेकिन मेरे से ये अपेक्षा रखना कि आप प्रॉब्लम तो बता दिया आपने, आप इसका हल भी तो सुझाइए। इसका हल सुझाने का काम आपका है। आपको तय करना है कि आप इसका कैसे हल ढूंढेंगे। नेतृत्व आप कर रहे हैं, नेतृत्व मैं नहीं कर रहा। मैं अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। मेरा काम क्या है? मेरा काम यह है कि मैं रिसर्च करके समस्याओं को ढूंढूं, समस्याओं के कारणों को ढूंढूं और उन कारणों को और समस्याओं को आपके सामने रखूं। जैसे पिछले दिनों मैंने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के बारे में वीडियोस बनाए। मैंने आरटीए के माध्यम से पता किया कि कौन कौन सी डिग्री मान्य है, कौन कौन सी डिग्री अमान्य है। आरटीए के जवाबों को पुख्ता सबूतों के साथ मैंने वीडियोस में दिखाया। उसके बाद मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को पत्र लिखे कि इस प्रकार की अमान्य डिग्री वालों को प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर की जो जॉब दी गई है वहां से उनको हटाया जाए। अब ये कार्य किसका है? मेरा कार्य नहीं है। अब आप कहें जी एग्रीड पार्टी आप है, मैं एग्रीड पार्टी नहीं हूं। मैं स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में नौकरी मांगने नहीं गया, लेकिन सैकड़ों मेधावी लोग, हाईली क्वालिफाइड लोग स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में शिक्षक बनने के लिए, अध्यापक बनने के लिए, असिस्टेंट, एसोसिएट या प्रोफेसर बनने के लिए आवेदन करते हैं।
अगर उन लोगों को आप नहीं चुनते और नाकाबिल लोगों को, संदिग्ध डिग्री वालों को आप चुनते हैं, तो आप किसके साथ अन्याय कर रहे हैं? आप ना उन लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं जिनको आप नहीं चुना, बल्कि आप फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। तो अगर ये मामले मैं आपके सामने उजागर करता हूं, तो ये नेगेटिविटी फैलाना नहीं है। आपको तय करना पड़ेगा, आपको हल निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते जी हमें मालूम नहीं है। आपको सब मालूम लग गया, फिर भी आप चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। देश भर में जगह जगह सरकारी नौकरियों में आर्किटेक्ट्स की पोस्ट पे इंजीनियर्स बैठे हैं। बिल्डिंग प्लान डिपार्टमेंट में इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स के बनाए हुए बिल्डिंग प्लान्स की स्क्रूटनी कर रहे हैं। इसको रोकने का किसका काम है? इसको रोकने का काम है या तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट का या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का। अब आप कहें जी एग्रीव्ड पार्टी तो नहीं है हम। अगर आप एग्रीव्ड पार्टी नहीं है, एग्रीव्ड पार्टी वो आर्किटेक्ट है जिसका हरेसमेंट हो रहा है एम्पेनलमेंट के नाम पे, जिसका हरेसमेंट हो रहा है, जिसको जबरदस्ती सॉफ्टवेयर बेचे जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान सबमिट करें, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप नेतृत्व किस चीज का कर रहे हैं? क्या काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का काम सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करना है कि 600 रुपये सालाना फीस ले ली, उसका एक रजिस्टर मेंटेन कर दिया? ये काम तो कोई कलर भी कर देगा। इसके लिए सीनियर आर्किटेक्ट्स की क्या जरूरत है? अभी पिछले कुछ दिनों से मैं एक चीजें देख रहा था कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने किताबों की परचेज करनी शुरू की है, किताबें के प्रकाशन में योगदान देना शुरू किया। अब एक चीज देखिए, आर्किटेक्चर डिजाइन की सबसे ज्यादा किताबें किसकी बिकती हैं? पुराने जमाने में मैके चलता था, सुशील कुमार की भारतीय किताबें थी, और आज की डेट में सबसे ज्यादा किताबें किसकी बिकती हैं? चिंग। इसने बहुत सारे टॉपिक्स पे आर्किटेक्चर डिजाइन की किताबें लिखी हैं। क्या किताबें रंगीन है? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट किताबें हैं। तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर कॉफी टेबल बुक्स की परचेज में क्यों रुचि दिखा रही है? अगर 600, 700, 800, 1000 रुपए की किताब स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी साबित हो सकती है, तो 2500 की किताब, 3000 की किताब, 4000 की किताबें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर क्यों परचेज कर रही है? और इन महंगी किताबों को क्यों जबरदस्ती में आर्किटेक्चर कॉलेज को बेचा जाएगा? तो शिक्षा के क्षेत्र में आपके पास क्या है? काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास क्या है? शिक्षा और प्रोफेशन। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं, प्रोफेशन के आपको मापदंड तय करते हैं, प्रोफेशनल कंडक्ट को आप रेगुलेट करते हैं, आर्किटेक्चरल एजुकेशन को आप रेगुलेट करते हैं, तो इन सारी समस्याओं का हल तो आपको निकालना होगा। जैसे एक आम नागरिक और एक आईएएस ऑफिसर में फर्क है, वैसे ही अशोक गोयल काउंसिल के प्रेसिडेंट में फर्क है, वैसे ही किसी XYZ आर्किटेक्ट में और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के प्रेसिडेंट में फर्क है। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के प्रेसिडेंट हमारे द्वारा बताई गई समस्याओं को, हमारे द्वारा अवगत कराई गई समस्याओं पे काम करते हैं, तभी आगे कुछ प्रोग्रेस हो सकती है। सिर्फ ये कहना कि हमें सबको मिलजुल के काम करना है, हमें सबको मिलजुल के काम नहीं करना, काम आप लोगों को करना है। हम तो आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपसे निवेदन कर सकते हैं, हम आपको कठिनाइयां बता सकते हैं, कठिनाइयों का हल निकालना आपका काम है, क्योंकि नेतृत्व आप कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपने विचार से अवगत कराइए। देश में 1.5 लाख से ज्यादा आर्किटेक्ट्स हैं, नेतृत्व बहुत थोड़े लोग कर रहे हैं, और उस नेतृत्व के ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि देश और समाज के हित में, आर्किटेक्ट्स एक्ट के हित में, फ्यूचर आर्किटेक्ट्स के हित में लगातार सक्रिय रहें, लगातार काम करें। नमस्कार, धन्यवाद।